होली की सरदारी को, प्यारे बच्चों को, मातृशक्ति को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी तादाद में वो छोटे से नोटिस में आप लोग इकट्ठे हुए और एकता का आपने जो सबूत दिया है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ मैं सब उससे माननीय इसके बाद में इस देश के उस महापुरुष के लिए और इस देश के नहीं पूरे विश्व के उस महापुरुष के लिए जिसको चंद लोग हमारा और तुम्हारा बताते हैं, जिसको चंद लोग हमारा और तुम्हारा बताते हैं, मैं उस शख्सियत विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सबको समानता का अधिकार दिया। उन्होंने सबको एक साथ एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, जिसका नाम संविधान है। उस संविधान के अंदर सबको सादर और सम्मान समान दिया। साथ ही साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक हसन खान, कार्यक्रम करने वाले मुकेश ठेकेदार जी, हेमराज ठेकेदार जी, हेमराज सरपंच जी, शकील जी, सराजू जी, राशिद खान जी, साहुद्दीन जी, रणबीर जी, महाकाल भी इसमें महाकाल है ना भाई, अभी मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, नाराज हो जा। महाकाल जी, अहमद जी और हमारे भाई विजय किशन जी, जो हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के, मैं आज पूरा हटा देता हूँ, और हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, और जल्दी उनको हम पार्टी की जिम्मेदारी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के आदेशानुसार उनको पार्टी की जिम्मेदारी, क्योंकि उन्होंने संगठन में बहुत काम कर लिया है। ऐसे व्यक्ति राजनीति करने के लिए बने हैं, समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए बने हैं, क्योंकि इनका इतिहास में बहुत जानता हूँ। इन्होंने समाज की लड़ाई को लड़ते लड़ते न जाने कितने साल अपने जीवन के अनमोल जीवन के दिन समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते इनके ऊपर मुकदमे हुए, जेल काटी, जो साबित करता है कि इनके हृदय में एक सवाल है समाज के और आवाम के प्रति। तो भाई को जल्दी ही पार्टी में जिम्मेदारी देने के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपकी वो करेंगे कि उनसे प्रार्थना कि आपको जिम्मेदारी मिले। साथ ही साथ मेरे साथ में आए हुए भाई इसरार अहमद जी गांव से चल के मेरे साथ में आए हुए, रोहित लोनीवाल जी मेरे साथ में चल के आए हुए, कुलदीप बिस्टरवाल जी, और मेरे हरियाणा प्रदेश की पलवल जिले की पूरी टीम, जिला उपाध्यक्ष और जो भी उनके साथ हमारे पदाधिकारी उनके साथ आए हैं, होटल से मास्टर जी और उनके साथी, और हमारे एक पुराने बहुत ही साथी, हमारे वो जिगरे मतलब दिल के टुकड़े हैं, जिन्होंने पलवल के अंदर भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन की शुरुआत की। आज हालांकि वो सरकारी नौकरी में, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, समझ नहीं होगी। बहुत जुझारू नौजवान हैं और हो सकता है जल्दी फिर दोबारा से आपके संगठन में दिखाई दे। साथियों, आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे छोटे से व्यक्ति को, छोटे से कार्यकर्ता को आप आज खंडरावली गाँव के अंदर बुलाकर जो मान और सम्मान दिया, ये पगड़ी बांधकर जो आपने मुझे मान और सम्मान दिया, सदा जब तक जीवन का आखिरी पल होगा तो याद रखूँगा। और मेरे नेता के प्रति कभी भी इस गांव का कोई भी हमारे लिए कोई भी कार्य होगा और कोई भी बात होगी तो हमारे सर माथे पर होकर उसको निरादान करने का प्रयास करूँगा। साथियों, मैं भाषण देने में यकीन नहीं करता हूँ। मेरे से पहले हमारे साथियों ने, हमारी टीम के जो नेता हैं, उन्होंने बहुत सी बातें बताई माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे में, हमारे संगठन के बारे में। ये संगठन आपका अपना संगठन है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने स्थापना की है राजनीतिक दल की। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? क्यों राजनीतिक दल की स्थापना करने की जरूरत पड़ी? ये बात हमें समझनी पड़ेगी। देश के अंदर न जाने कितनी पार्टियां हैं, देश के अंदर अनगिनत पार्टियां हैं, रोज पार्टियां बनती है, रोज बिगड़ती है, रोज पैदा होती है, रोज दम तोड़ती है। लेकिन आप लोगों ने, समाज की 36 बिरादरी के लोगों ने, मैं तो ये कहूँगा कि भारतवर्ष के लोगों ने अब ये मन बना लिया है कि अब हमें इन लुटेरों से, इन फरेबियों से छुटकारा पाना है। और अब चंद्रशेखर आजाद साहब जैसे नियत और नीति, जो पाक साग नियत और पाक साग नीति लेकर चलते हैं, माननीय साहब काशीराम जी के मिशन को
विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन को लेकर के चल रहे हैं, उसमें सबकी समानता की बात करते हैं, सबका हक और अधिकार की बात करते हैं और बात ही नहीं करते हैं, तो न्याय की बात करते हैं और करके साबित किया है। ऐसे ही सांसद नहीं बनाया नगीना की आवाम ने उन्होंने भारत के अंदर सबसे बड़ी सदन में अगर ऐसे ही नगीना लोकसभा के लोगों ने उनको अगर सदन में भेजा है, ऐसे ही नहीं बनाया है। उन्होंने भारत के लोगों को साबित करके दिखाया है कि हाँ, इस देश के अंदर जब किसी के ऊपर अत्याचार होगा, चंद्रशेखर आजाद खड़ा होगा, उसके न्याय के लिए रोडों पे भी लड़ेगा और सदन में भी आवाज को बुलंद करेगा। आपने देखा होगा भारतवर्ष के अंदर 77-78 साल हो गए कि आज तक कभी किसी भी नेता ने, किसी भी MP MLA ने पहले ही अपनी हाजिरी में आवाम की बात को अगर बुलंद आवाज के साथ ना पटल पे रखा हो, तो आप सबके सामने है। एक ही नेता है जिन्होंने इन 77 सालों के अंदर पार्लियामेंट के अंदर अपने आवाम की बात की है, दुखियाओं की बात करी है और हक अधिकार की बात करी है। चाहे वो मोमिनंसी की बात हो, चाहे SC एक्ट की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, जो भी बात उन्होंने रखी 6 मिनट के अंदर उन्होंने 37 मुद्दे रखे। 6 मिनट के समय में 37 मुद्दे अगर किसी नेता ने रखे हैं, वो आपके अपने नेता हैं जिनका नाम माननीय चंद्रशेखर आजाद। आज जरूरत है इस भारतवर्ष के लिए। अभी मेरे से पहले मेरे भाई कह रहे थे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। सच्चाई है, हम इस देश के, जिनको हम कहते हैं 85%, ये पार्टी किसी एक व्यक्ति जाति की नहीं है, ये 85% की पार्टी है। इसमें हर किसी का बराबरी का अधिकार है, हर किसी का बराबरी का हिस्सादार है, लेकिन हमें उसके लिए हिस्सा मांगने के लिए और अधिकार जमाने के लिए हमें उसके लिए त्याग और बलिदान देकर अपने समय का त्याग करके, अपने बलिदान को देकर हमें पार्टी को अपने पसीने से, अपने खून से जीतना। साथियों, आज तक हम कांग्रेस को वोट देते आए हैं। बहुत लोग हमारे बीजेपी को वोट देकर पिछले 10 सालों से अब तीसरा टर्म फिर भी आकर बैठ गए हैं। बीजेपी को हमने 10 साल का समय दिया समाज ने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर एक सांप नाथ है तो एक नाग नाथ है। मैं नहीं कहता हूँ, मेरे जो राजनीतिक गुरु थे मान्यवर साहब काशीराम जी को अच्छे से इसको बता कर गए हैं, अच्छे से बता कर गए हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी इसको चला लो और कभी इसको दिखा लो। इन लोगों ने यही किया है। इनके पीछे एक ही ताकत है, उस ताकत को आप अच्छी तरह जानते हो। कभी उसको स्थापित करा देती है तो कभी उसको स्थापित करा देती है, और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हमारे हक और अधिकारों पर डकैती डालते आ रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब किसी दलित की बेटी के साथ गलत बलात्कार होता है, किसी मुस्लिम की बच्ची के साथ कोई गलत काम होता है, अत्याचार होता है, किसी मुस्लिम भाई के साथ गलत काम होता है, मुस्लिम बच्चे को मार दिया जाता है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं किसी और षड्यंत्र के नाम पर, उस टाइम लड़ाई लड़ने के लिए कौन नेता आता है आपके सामने? बताइए आप, पिछले 10 सालों में कौन ऐसा माइकलान नेता मुस्लिम की लड़ाई लड़ने के लिए, दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए, OBC की लड़ाई लड़ने के लिए कौन नेता आता है? कोई आया आज तक? 10 सालों में आया कोई आज तक नेता आपके सामने कि हम आपके अधिकार दिलवाएंगे? तो एक ही शख्स है, चंद्रशेखर आजाद, जिसने अपने आप को समाज के नाम समर्पित किया हुआ है। इस बात को हमें यकीन के साथ मानना पड़ेगा। अभी तो नगीना आया है, अभी तो आने वाले 2027 में, और अभी देखते जाओ। अभी हरियाणा के अंदर जो हम चुनाव चल रहा है, इसमें हमारी पार्टी 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उम्मीदवारों की जो कमी नहीं है आपके पास, अगर ये कोई नहीं कहता कि उनके पास तो उम्मीदवार नहीं है, ऐसे उन दलों के पास उम्मीदवार नहीं होंगे जैसे उम्मीदवारों के बायोडाटा आपकी पार्टी के पास आ चुके हैं। साथियों, अब समय आ गया है हरियाणा में परिवर्तन करने का। परिवर्तन भी सिर्फ इस सत्ता से नहीं, उस सत्ता से भी जो पहले सत्ता पे काबिज, पार्टी से भी जो पहले सत्ता पे काबिज रही है। अब आप अपना हक और अधिकार पाने के लिए अपने दल और अपने बल के साथ एकजुट होकर आपको अपने दल को ताकतवर बनाना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार के लिए। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे दोस्तों, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। हमारा जीवन तो समाप्ति की तरफ है, बिल्कुल नहीं लड़ रहे अपने लिए। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी नौजवान हैं, इन जो पीछे में खड़े बच्चे, इनके भविष्य के लिए चंद्रशेखर आजाद और उनके आदेश के अनुसार दिन रात जहाँ भी हमें आदेश मिलता है, उस आदेश की पालना करते हुए हम आने वाली जनरेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई को तीर और तलवार से नहीं लड़ी जाएगी। तीर और तलवार की लड़ाई तो माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस दिन खत्म कर दी थी जिस दिन भारत को संविधान दे दिया था। इस भारत को संविधान दे दिया था, वो तीर और तलवार की लड़ाई उस दिन खत्म हो गई थी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वो जो
बॉक्स होता है जिसके अंदर पहले एक कागज बैलेट कहते थे वो डलता था, और आज मशीन जिसको अभी ईवीएम कहते हैं उस मशीन के बटन दबाने का अधिकार दिया था। साथियों, सबसे बड़ी ताकत वोट की है। हमें अपनी वोट की ताकत को पहचानना पड़ेगा। हमें अपने दुश्मन को पहचानना पड़ेगा कि हम किस दुश्मन को वोट दे रहे हैं। हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन हमारे दुख सुख और हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है, उसके साथ चलना पड़ेगा। आज नहीं तो और जब जुल्म होगी जब लग जाना पड़ेगा। अभी भी हम ये कहते हैं कि अभी भी हमारे पास समय है, क्यों ना हम एक होकर एक मुट्ठी बांधकर इन जालिमों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें, और अपने बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी दुनिया कहती सब है, मानता सब। जिस दिन मानना शुरू कर देंगे उस दिन इन लोगों को देश से भागने के लिए मजबूर कर देंगे। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि इनको जगह नहीं मिलेगी, इनको जगह नहीं मिलेगी। ये तो कहते कि जेल में डाल देते, ईडी लगा देते, पीडी लगा देते, सीबीआई लगा देते, लेकिन इनको तो इनके बिना ही भागना पड़ जाएगा, क्योंकि जब आप सत्ता में काबिल हो जाओ। इनका आप लोगों का इतना खौफ है, जितनी दलित और मुस्लिम, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग संकल्प लेंगे। ये आपके सामने प्रमाण है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत का सबसे बड़ा सूबा, जिसको उत्तर प्रदेश के नाम से लोग जानते हैं, नगीना लोकसभा के अंदर 36 बिरादरी के लोगों ने करके दिखाया। हम ये कहते हैं कि हमें वहाँ सिर्फ जाने की जरूरत थी, वहाँ आवाम ऐसे इकट्ठा हो जाता था, छोटे बच्चे से लेकर हमारे बड़े बुजुर्ग तक। भाई आप लेने क्या आए? आप आए कैसे, क्या लेने आए हो? यहाँ तो सारे कहते लेके वाले हैं। तो हमें इतना अंदर अपने अच्छा लगता था कि यार हम तो बेकारियों का समय खराब करना, और उन्होंने साबित करके दिखाया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपको यहाँ साबित करके दिखाना है कि हम एक हैं, हमें एक होकर रहना है, हमें एक की ताकत को प्रबल करना है। साथियों, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अब समय नहीं है, क्योंकि मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है। ठीक है, तो पहले ही मैं आप लोगों को बहुत इंतजार करा दिया। भाई मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा साहू दोस्त है, ये हमें समझना पड़ेगा। इन नौजवान बच्चों को भी समझाना पड़ेगा, और बुजुर्गों आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे समझ रहे हैं, नौजवान। मैं जब निकलता हूँ तो वहाँ कुछ बुजुर्ग लोग, बुरा नहीं मानना मेरे बुजुर्ग भाई, क्योंकि अभी हम पुराने ख्यालातों में खोए, हमें उनसे निकलना, नहीं तो सब कुछ तबाह है, सब कुछ तबाह है, कोई नहीं बचा सकते ये नौजवान। आप इनका हौसला बढ़ाओ और पार्टी के साथ इनको जोड़ो। आज यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी में जो आस्था जताई है, आप काम करें, ईमानदारी से काम करें, अपने लिए काम करें। जब आप अपने लिए काम करेंगे तो पार्टी के लिए काम आप ऑटोमेटिक अपना करेंगे। देखिए, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं एक सिस्टम होता है, पार्टी को मजबूत करने के लिए एक सिस्टम होता है, ताकि मेरा घर में चूल्हा भी जलता रहे और मेरी पार्टी भी आगे बढ़ती रहे। जब समय आपका काम समाप्त होने के बाद, अपना रोजगार करने के बाद, आप शाम को 2 घंटे निकल जाओ, 3 घंटे निकल जाओ, 2-4 गलियों में निकल जाओ, मोहल्ले में निकल जाओ, पड़ोसी गांव में निकल जाओ, ना तो आपके रोजगार इफेक्टिव होगा और ना ही आपकी पार्टी का काम रुकेगा। मैं नहीं चाहता, हमारे नेता नहीं चाहते कि हमारा रोजगार